कोनिचिवा दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट या फिर इलेक्शंस के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं होती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 75 के अकॉर्डिंग भारत का सिर्फ एक ही प्राइम मिनिस्टर हो सकता है और उसको प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इंडिया में प्रेसिडेंट सिर्फ नामात्र का ही रूलर होता है क्योंकि सारी मेजर और इंपॉर्टेंट पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। अब भारत के राष्ट्रपति के पास कहने के लिए तो बहुत सारी पावर्स होती है, बट वो सिर्फ कहने के ही लिए होती हैं। प्राइम मिनिस्टर सरकार के हेड होते हैं और सरकार के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि ऐसी क्या क्या पावर्स होती हैं। पीएम के पास अलग अलग टाइप की पावर्स होती हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव पावर्स, अपॉइंटमेंट पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, मिलिट्री पावर्स और फॉरेन पॉलिसी पावर्स। अब इन पावर्स को मैं डिटेल में आपको एक एक करके समझाता हूँ। अब जैसे कि हम ये तो जानते ही हैं कि गवर्नमेंट के 3 ओरिजिन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशली। अब एग्जीक्यूटिव में सबसे ऊपर आती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब प्रधानमंत्री यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं। लोकसभा के चुनाव के बाद पीएम के पास ये राइट होता है कि वो किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हैं, जिसकी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चूज हो जाता है तब पीएम अपने अकॉर्डिंग मिनिस्टर्स को पोजीशन भी देते हैं कि किस मिनिस्टर को क्या पोजीशन मिलेगी और वो इस पोजीशन को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि पीएम किसी भी मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए भी मजबूर कर सकता है। दूसरा है अपॉइंटमेंट पावर्स। अब इसमें तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को सजेशन देते हैं मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने के लिए, जैसे कि सीएजी, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आरबीआई गवर्नर और बहुत सारे। नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव पावर। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को लोकसभा बंक कर फिर से चुनाव करने के लिए सलाह दे सकते हैं और ये तभी होता है जब प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं अपनी पोजीशन से या फिर किसी कारणवश उनकी डेथ हो जाती है, तो बाकी सभी मिनिस्टर कोई काम नहीं कर सकते हैं, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कैबिनेट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट इज मिलिट्री पावर। प्रधानमंत्री इंडियन डिफेंस फोर्स यानी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी की पॉलिटिकल हेड भी होते हैं। मतलब अगर बॉर्डर पे कोई भी हरकत होती है तब प्रधानमंत्री मिलिट्री पावर का यूज करके उधर पे एक पॉलिसी जाहिर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉरेन पॉलिसी पावर्स। पीएम इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बाय फॉरेन टूल्स एंड होस्टिंग फॉरेन प्रेसिडेंट। इसके अलावा पीएम नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल और भी बहुत सी काउंसिल्स के हेड होते हैं। अब ये तो हो गई पावर्स की बात जो कि हमारे प्रधानमंत्री बखूबी जानते हैं और इसका इस्तेमाल करके वो बहुत सारी चीजें गलत भी कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें अच्छी भी कर रहे हैं। बट इसके बाद आती है प्रधानमंत्री की ड्यूटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और हमने और आपने यानी आम जनता ने प्रधानमंत्री को चूज ही इसीलिए किया था जिससे कि वो हमारी ड्यूटीज कर पाए, ना कि पावर का यूज करके किसी को धमकाए या किसी की कुछ भी गलत चीजें करे। बिकॉज एट द एंड वो है तो एक सरकारी नौकर ही और उन्हें हमारे लिए ही काम करना पड़ेगा, बिकॉज हम उनके टैक्स भरते हैं और वो हमारे ही टैक्स से उनका घर चल रहा है। तो आपको ये चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री असली पावर में नहीं है, पावर में असली जनता है। तो अब हम आते हैं प्रधानमंत्री की दूसरी साइड पे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा फोकस्ड होनी चाहिए, जो कि है प्राइम मिनिस्टर्स ड्यूटी। इनकी पहली इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है कि वो सरकार की सभी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज को अनाउंस करे, जो कि वो बहुत ही बखूबी निभा भी रहे हैं, जैसे कि केरला स्टोरी को प्रमोट करके। फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। पीएम एक सेंट्रल गवर्नमेंट की चीफ स्पोक्स पर्सन होती है, बिकॉज वो रूलिंग पार्टी का नेता होता है। पहला, प्रधानमंत्री को चीफ मिनिस्टर की सभी काम की रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करनी होती है। दूसरा, पीएम की ड्यूटी होती है कि वो किसी भी इमरजेंसी मामले में फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट को देनी चाहिए। और तीसरी ड्यूटी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर कैबिनेट एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटी के बारे में प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना। चौथी और मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होनी चाहिए कि स्टॉप हेट स्पीच, मतलब प्रधानमंत्री को हेट स्पीच नहीं फैलानी चाहिए, जो कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत बखूबी निभा भी रहे हैं। अब एक साइड हमने देखा कि प्रधानमंत्री पावर्स का तो बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, बट दूसरी साइड अगर देखा जाए तो ड्यूटीज का हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वो ड्यूटीज को अपने अच्छे से निभा ही नहीं रहे हैं। वो पावर का गेम खेलने में लगे हैं कि वो अपनी पावर से किसी को धमका सकते हैं, किसी को डरा सकते हैं, कोई उनके खिलाफ बोले तो उसको जेल भी भिजवा सकते हैं। तो इस चीज में आपको भी क्लियर होना चाहिए कि क्या प्रधानमंत्री अपना पावर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या ड्यूटीज का। अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं उन सभी ने अपनी ड्यूटीज को ज्यादा निभाया है, रेदर देन कि पावर को हाथ में लेकर वो घूम रहे हो। तो बस अगर आप समझ गए हो इस चीज को तो मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए
धन्यवाद।